स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं फिफ्थ का 12th का जो बोर्ड का पेपर आने वाला है उसकी तैयारी कैसे करनी है। उसकी तैयारी करने से पहले हमको सबसे पहले उसका सिलेबस अपने को पूरे ढंग से समझ लेना है। जितना ढंग से आप सिलेबस को पढ़ के अपनी टेक्निक स्ट्रेटेजी तैयार करोगे उतना आपको आगे इजी रहेगा पढ़ना। तो सबसे बहुत इजी सब्जेक्ट में से एक है। अगर इसको आपको ढंग से पढ़ते हो, तरीके से पढ़ते हो, तो पूरी रात रात पढ़ के परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़े से बेसिक कंसेप्ट को याद कर लो, सीख लो, समझ लो और पेपर सोल्व कर लो। इस तरह से काफी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा पहला पार्ट पोर्शन जो है इस पेपर में वो इन्होंने दिया हुआ है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2। 11th का जो पोर्शन था वो अलग है, 12th में 11th का रिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें यहीं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। ये पूरा आपका पाइथन है, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग जो आपने सीखी है वो पूरी इसके अंदर आती है। अब आपको इसको इतने ढंग से तैयार करना है। ये जो 40 नंबर का सेक्शन है, मतलब मोर देन 60% कंटेंट जो आपका आ रहा है वो पाइथन में से आ रहा है। अब आ क्या रहा है, इसमें से क्या क्या पढ़ना है वो आपको देखते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ पे ध्यान रख के जाना है कि कोई टफ नहीं है। पहली बात, सबसे इजी चीजें हैं जो भी इसके अंदर दिए हुए आप सब बहुत आसानी से कर पाओगे अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हो तो। ठीक है, बाकी तो ठीक है, अब करें। सबसे पहला पोर्शन जो मैंने स्टार्ट करने को आपके सामने रखा वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब होगा क्या, बेसिक जो कंसेप्ट है ना 11th क्लास के रिवीजन के, पाइथन टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, डेटा टाइप, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, इन सब को आप इसमें पढ़ के जाना। बस वो आपको जो उसमें एक नंबर बनेंगे वो आपको आंसर देना। उसके लिए फाउंडेशन में कुछ हमें सैंपल पेपर सोल्व करके मिल जाएंगे। अब मेन हमारा चालू होता है पाइथन प्रोग्रामिंग, ये 10 नंबर का हो गया। इसके बाद मेन चालू होता है क्लास 12 वो है फंक्शंस। ये चैप्टर आपके पाइथन सुविधा बहुत अच्छा समझा रखा। फंक्शन के टाइप पढ़ लेने ढंग से, कितने तरह के फंक्शन होते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, डीईएफ कीवर्ड का यूज करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होता है। बेसिक पॉइंट को याद रखना, लिख लो आप। सबसे पहले तो फंक्शन होता क्या है, तो डिफाइन कैसे करते हैं, कितने तरह का है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, आर्गुमेंट और पैरामीटर। फिर पोजिशनल पैरामीटर, फंक्शनल पैरामीटर के एग्जांपल बहुत रखें, और इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का कोई क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से जब आप तैयार करोगे तो ये पाइथन का क्लास 12 में जो पोर्शन आ रहा है वो आपके साथ तैयार। अब सेकेंड नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे इसी चैप्टर का जो बड़ा चैप्टर आपको दिख रहा है, इसी को अगर थोड़ा और इजी करोगे आप, थोड़ा सा बहुत एक स्टेप फंक्शन पूरा ढंग से पढ़ के जाना, बहुत ढंग से। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक पाइथन में टॉपिक है। एक्सेप्शन क्या होता है, कोई चीज होती है जान करके उसको जरूरत होती नहीं, इसके बारे में एक्सेप्शन हैंडलिंग में दिया हुआ है, इसको भी आपको पढ़ना। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़ा जो है वो है फाइल हैंडलिंग। इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये आपका फिर से 40% का 30% करता है। बहुत इजी, बहुत कुछ भी नहीं है। अब वो क्या रहा है, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना क्या है, वो आपको पढ़ना है कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है। इसके बाद इसके मोड, फाइल मोड्स क्या होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फाइल। इसके बाद आपको पढ़ना है सीएसवी, बाइनरी और टेक्स्ट फाइल में डिफरेंसेस। अब यहाँ से आपको फिर से नई बात समझ, ये तो हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट का सबसे मेन था। अब ये पढ़ने से काम नहीं होगा, अब आपको अंदर जाके थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। क्या देखना है, होगा सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन समझना है। इंट्रोडक्शन समझने के बाद आपको इसमें जाके इसके कितने मोड्स हैं रट डालना, हर मोड पे एक रखा है। फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, और ऑपरेशन कैसे करते हैं। जो शब्द मैं बोल रहा हूँ सब आप लिख लो, पूरा सिलेबस 5 कवर हो जाए।
हो गया। अब रीडिंग के कुछ मोड होते हैं, और रीड लाइन में डिफरेंस ये तो आना ही आता है एग्जाम तो पक्का याद कर, ठीक है। अब बाइनरी फाइल्स क्या होती है, सीएसवी फाइल क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। ये वही फाइल है जो हमारे मोबाइल से डेटा कॉन्टेक्ट लेते हैं, तो जो कन्वर्ट होकर आती है वो बोलते हैं सीएसवी फाइल, कोमा सेपरेटेड वैल्यू और बाइनरी फाइल। ये ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से बहुत, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है डंप लोड पिकल अनपिकल। ये रख लेना, तो समझ लेना हो क्या रहा है, बस बेसिक बात में फाइल। अब सिलेबस को जब आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हो ना, तो बड़ा पार्ट भी आपको इतना सी लगेगा कि आप एक पढ़ लोगे। तो बहुत विशेष, बहुत एक्स्ट्रा लर्निंग करने की तो समझा रखा है, तो पढ़ो, देखो, याद करो। जैसे आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पोर्शन सिलेबस में कवर हो रहा है, वो कवर हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, तो स्टेट पढ़ना है। स्टेट क्या होता है, जैसे अपन बुक जमा के रखते हैं एक ऊपर एक ऊपर एक, पर इस तरह का डेटा का अरेंजमेंट भाई जो बाद में आएगा वो पहले निकलेगा या बाद में निकलेगा, तो लास्ट इज फर्स्ट आउट, बस वो वाली बात है। स्टेट को समझना है कि दो ऑपरेशन होता है, इसमें से एक कोडिंग का प्रोग्राम बनता है, तो आपको थोड़ा ध्यान। अब अपना पोर्शन कितना पूरा हो गया है अभी तक, इतना ध्यान से देखा तो पूरा ढंग से पढ़ लो, एक दिन आप उसको दे दो पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं, तो क्योंकि अपन ने अभी पार्ट पूरा करवाया, हमारे 40 नंबर पे गए। अब जो टॉपिक बचे, पहले मैंने सबसे टफ से चालू किया, तो टफ से चालू करने से क्या है, आपको जो लगेगा कि इसको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो आपको करना है वो करना है डेटाबेस पे आ जाओ, एसक्यूएल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 12-15 नंबर, 20 नंबर का पोर्शन है, डायरेक्ट सीधा का सीधा, कमांड से क्वेरी और क्वेरी से कमांड, बस ये लिखना आना चाहिए। तो कवर करते हैं डेटाबेस के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, किसी की डेटाबेस के कंसेप्ट क्या होते हैं, बेसिक कंसेप्ट कि भाई डेटाबेस होता क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, डिग्री कार्डिनलिटी को तो रख के देना, ये आगे जो टॉपिक आ रहा है ये सबसे खास टॉपिक है, मतलब इसमें से एक एक नंबर की एक डिग्री और कार्डिनलिटी बताओ, टेबल दी होगी आपको, उसमें देख के बताओ, आप कितनी बोर्ड की पेपर में आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद एसक्यूएल आ गया। अब एसक्यूएल भले इतना बड़ा दिया हुआ लेकिन ये कुछ नहीं, ये डायरेक्ट कमांड है, कमांड लिखने उसका आंसर, इसका तरीका है, थोड़ा समझना तो पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे केयर और वेयर केयर में डिफरेंस, कैरेक्टर और वेयर कैरेक्टर, इसके कंस्टेंट क्या होते हैं, क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, अल्टर टेबल क्या होता है, डिस्टिंक्ट, वेयर, ये सारे क्लोज आपको, इससे आपका बहुत अच्छा डेटाबेस क्लियर हो जाएगा। कभी क्वेश्चन को में देखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, के बाद आपको चलना है लास्ट टॉपिक, कंप्यूटर नेटवर्क। ये सोच लो कि आपका क्लास 10 का आईटी, क्लास 10 आईटी में जिस तरह से आपने तैयारी की थी उसी को थोड़ा सा डीपर और एडवांस लर्निंग टॉपिक दिया हुआ है। ये फिल्मों में रट लो पहले तो। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, डिफाइन, एक लाइन का आंसर याद कर लेना। अल्फानेट की फुल फॉर्म, इंटरनेट फुल फॉर्म, डेटा कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी क्या क्या है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, क्लिक मार लो पक्का रट गया। मॉडर्न इंटरनेट, ये सारे टॉपिक कर लेना है। इस तरह से जब आप इसको बाइफरकेट करोगे वो बहुत शॉर्ट में बैठ, अब पूरा मिलके आपका सेफ्टी का पेपर हुआ, ये हुआ अपने पास सिलेबस। अब अपन बात करते हैं हमारे तैयारी करनी कैसे, बस ये अपने पढ़ तो लिया, पर हो क्या रहा है, बस यहाँ से हमारा पेपर डिस्कस करना चालू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन ए एक नंबर के क्वेश्चन 18 आएंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के, डी के अंदर 4 मार्क्स के और बी के अंदर 5 मार्क्स। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 नंबर में।
सबसे पहले बैक में जा रहा हूँ। लास्ट में गए तो आपके साथ सबसे पहले क्या दिख रहा है देखो, define the term domain with respect of RDBMS, give one example. सीधा easy थ्योरी क्वेश्चन। डोमेन क्या होता है और RDBMS क्या होता है, पहले तो इनकी डेफिनेशन लिखनी है, समझानी, एग्जांपल लिखना है, बस लिखा हुआ 5 नंबर पर। दूसरा, कबीर जो है उसने पाइथन का प्रोग्राम बनाया, उसको कनेक्ट करना है पाइथन प्रोग्राम को MySQL से। बस ये कनेक्टिविटी का एक क्वेश्चन आएगा, चाहे तो आप इसको 4 नंबर का यही पार्ट सबसे बड़ा। लेकिन परेशान नहीं होना है, अगर कनेक्टिविटी आपको नहीं आ रही है परेशान नहीं होना है। दूसरा सामने और दिया होगा वो भी कनेक्टिविटी का ही होगा, उसको अगर आप कर पा रहे हो, ये कनेक्टिविटी का क्वेश्चन आपको रट कर दिया तरीका है। फिर ऊपर चलते हैं, फाइल हैंडलिंग पीछे से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन सीधा बन के आएगा, जो दिखने में टफ लग रहा है, लेकिन देखो रीड और राइट मोड आप फाइल हैंडलिंग से पढ़ के जाते हैं, पढ़ लो, कहां से लिख दो। उसके बाद एक फाइल बनी हुई है, आप उसमें देख के पता लगा कि कोई कौन सी फाइल है, जैसे कि ये बाइनरी फाइल सामने, तो उसको आपको बताना है कि राइट ए फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है दैट रीड्स कंटेंट फ्रॉम द फाइल और बास्केटबॉल टू द नेम बास्केट डेट और आ जाए, इसका आंसर पेपर देख लो आपको। दूसरा पार्ट, अब ऊपर आते हैं, सीधा आपके 5 नंबर डायरेक्ट बात के साथ नेटवर्किंग, कुछ भी नहीं करना, ये डायग्राम समझो, बेसिक कंसेप्ट समझो, नेटवर्किंग में कैसे कोई आदमी को कनेक्ट करेगा। अगर बड़ी फैक्ट्री में बड़ी जगह में कंपनी एस्टेब्लिश होती है, वहाँ पे मैंने लगाना है, उसके लिए नंबर ऑफ कंप्यूटर की जगह कितने ज्यादा है, एडमिन में 110 कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 75 है, बिजनेस वाले में 48। तो आपको पता करना है, पहले एक सर्विस करना है कि एक तो केबल लेआउट बना दो, कोई तार आप कैसे जोड़ेंगे एक जगह से एक जगह, बहुत इजी बात और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन समझना है बताना। चेन्नई कैंपस को डिजिटल सर्विस यूएस कंपनी लिखा हुआ है, चेन्नई कैंपस के सारे को जोड़ने का एक लेआउट। फिर पता करना है कि सबको जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्शन यूज करें, विच नेटवर्क डिवाइस विल बी यूज्ड, लोकल एरिया नेटवर्क तार जोड़ने के लिए हम कौन सा यूज करें। यह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जब साल के ऊपर करोगे फिर भी आपको इससे आइडिया लगने लग जाए। विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव, कौन सा फास्ट रहेगा, इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ विजिट, ये डायरेक्ट नंबर आने 5 नंबर आएंगे, बस थोड़ा ढंग से बेसिक करना पड़ेगा। रिवर्स चल रहे हैं, उल्टी तरफ चल रहे हैं, फिर थोड़ा और 4 नंबर का आगे फाइल का मैंने बोला था आपको कैसे पूछना है। फाइल हैंडलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइल हैंडलिंग 4 नंबर। ठीक है, एक फाइल बनी होगी, इसको आपको जो बोल रहा है वो परफॉर्म करना है, काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल इजी होगा, इसको समझने का है, इसको एक अलग वीडियो पर एसक्यूएल क्वेरी समझनी है इसके साथ आप। ठीक है, एक टेबल बनी हुई है। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये आपके लिए जिताने वाला विजय दिलाएगा। डायरेक्ट टेबल दी होगी, कमांड में क्या लिखा है, राइट एसक्यूएल क्वेरी, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ब्रांड, सब समझा रखा है। डिस्प्ले जैसी वर्ड आता है तो वहां पे अपन लिखते हैं, हम कमांड का यूज करते हैं, इसका नाम है सेलेक्ट। ये रख के जैसे डिस्प्ले वर्ड आ रहा है, डिस्प्ले वर्ड जैसे आपको दिख जाता है, अपने कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डिस्प्ले वहां वर्ड आया, अपन ने एक लिख दिया सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार प्रो, कहां से आपको चाहिए, प्रोडक्ट टेबल से, इस तरह से आगे पूरी क्वेरी आपको। लेकिन ये डिस्प्ले वाला तो आधा नंबर आप पक्का कर ही सकते हो, कुछ भी नहीं करना, तीनों में एक एक क्वेरी एक बार आ चुकी। अब ये लिखने के नंबर समझ, फिर आगे जो कैलकुलेशन समझा रखी वो अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो इसको भी सॉल्व कर लो। एसक्यूएल इज वेरी वेरी सिंपल। ऊपर चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये दिया हुआ है फिर से पुश और पॉप। जैसे कि अपन ने सिलेबस डिस्कस करते थे, बात की थी कि हमारे पास तो बहुत ढंग से स्टैक ऑपरेशन पढ़ने, इसका एक लाइन की कोड है, वो लिखो, इसको भी अलग वीडियो अगर क्लास में जो उसको ढंग से आप पढ़ लें। उसके बाद फिर से देखो टेबल क्वेश्चन है डेटाबेस के, इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले आया तो सेलेक्ट कमांड लगती है, वो इसको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा।
फंक्शन लिखना है फाइल में अल्फा डॉट टेक्स्ट नाम फाइल का डिस्प्ले कर देना है। इसके अंदर जो भी लाइंस हैं तो आपको पहले एक फाइल रखनी पड़ेगी, इसको सेव करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट फाइल होगी तो इसके डिस्प्ले करने के लिए जो आपको कमांड लिखना है वो ऊपर। ये फिर से एक एसक्यूएल का कुछ डायरेक्ट है। अब इसमें आपको जो क्वेरी लिखी हुई है ना, क्वेरी में से आप आंसर लिख दें। बाकी क्वेश्चन अपन कवर करते हैं इसके बाद। थैंक यू सो मच। आगे के पार्ट को अगले